हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय हम डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी हैं। और एक्सरसाइज जो 7C है उसके क्वेश्चन 8 तक हमने पिछली क्लासेस में कंप्लीट करा चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वो क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देखिए, अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिए। और आप जब भी पढ़ेंगे अपनी बुक ओपन करके क्वेश्चंस को साथ में समझ के सारी चीज़ों को नोट करेंगे। अगर कोई भी समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट करवाएंगे। हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। अब हमने उसकी भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। उस पे हम डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपके 4 पार्ट्स गिवन हैं। इसका पहला पार्ट जो दिया गया है ए, उसमें आपको समाकलन पूछा है 1/5x + 4 और इसका होल स्क्वायर दिया है और x के सापेक्ष इसका समाकलन आपको करना है। तो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट गिवन है, तो इसमें जो हर में दिया है उसको हम एक दूसरे वेरिएबल के रूप में पहले मान लेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करके हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे हमें आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन के साथ। तो मान लेते हैं कि माना इसका जो हर है 5x + 4 बराबर हम t मान लें। आप कुछ भी मान सकते हैं, m मान सकते हैं, कुछ भी मान लें। एक वेरिएबल हमने t मान लिया। अब इसका हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा 5x का जब करेंगे तो dx, और ये तो कांस्टेंट है हमारा 4। जैसा कि आपको पता है कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो 0 होता है। अब t का हो जाएगा dt। अब आप समझ रहे होंगे कि dx की वैल्यू की जगह पे आपको dt की वैल्यू प्रतिस्थापित करनी है। तो dx बराबर ये 5 आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा dt/5। अब ये सारी वैल्यू 5x + 4 बराबर t, ये हम यहाँ पे रखेंगे, और जो dx है dt/5 वो यहाँ रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। आगे इसमें रखते हैं 1/, और 5x + 4 की जगह पे हम रखेंगे t, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, और इनटू dx की जगह पे हम लिख सकते हैं dt/5। आई होप आपको ये स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब 1/5 आपका कांस्टेंट है, तो समाकलन जब हम करते हैं तो उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 1/5 हम बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन, और ये t की पावर 2 अपान में है। ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास प्रिय विद्यार्थियों नहीं है कि हम इसका डायरेक्ट समाकलन करें। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने घातांक चैप्टर पढ़ा है तो उसमें 1/a की पावर अगर m कुछ इस तरीके से दिया हो, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे हम तो ये हमें मिलेगा a की पावर -m। कुछ इसी तरीके की स्टेप यहाँ बन रही है। तो इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 मिलेगा, और dt हमारा 5 बाहर आ चुका है।
अब हम इसका समाकलन करेंगे। इसका फार्मूला है हमारे पास, अगर हम इंटीग्रेशन x की पावर n करते हैं और dx, तो हमें ये मिलता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। तो ये x की पावर के रूप में है, यहाँ पर d दिया गया, dt दिया गया है, तो यहाँ पर t के सापेक्ष करेंगे तो मिलेगा 1/5 t की पावर -2 प्लस 1 और अपान में -2 प्लस 1 प्लस c। तो ये -2 से +1 जब हम ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा, वो -1 यहाँ लगा देंगे तो 1/-5 और ये t की पावर -2 से +1 जब ऐड करेंगे तो -1 आएगा प्लस c। अब ये हम -1 नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये भी रूल होता है a की पावर अगर कोई -m में है तो ये जब आएगा तो इसको लिखेंगे 1/a की पावर m, कुछ इस टाइप से। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/5 इंटू 1/, ये t नीचे आ जाएगा, t प्लस c। अब लास्ट में हमको t की वैल्यू रखनी है, क्योंकि t हमने मान रखा है 5x प्लस 4। तो हमको जो इसकी फाइनल स्टेप मिलेगी वो मिलेगी -1/5 और ब्रैकेट में t की वैल्यू हमारी है 5x प्लस 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 5x प्लस 4 प्लस c। ये हमारा आंसर है हमारे पहले पार्ट का। आई होप हमने बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझाया है। इसके आगे वाले जो पार्ट हैं बहुत तेज़ी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहला पार्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। तो नोट डाउन दिस। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो 9th का बी पार्ट है। 1/a प्लस bx की जो होल पावर है वो 4 है और इसका आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो वही है कि हर को हम मान लेते हैं, माना a प्लस bx बराबर t, तो ये आपका मिलेगा b dx बराबर dt। अब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो इंटीग्रेशन 1/, ये t की पावर 4 और इनटू dx की जगह पे लिखेंगे dt और अपान b, इस b को हम बाहर कर देंगे, dt अपान b आएगा तो 1/b बाहर, ये इसको आप ऊपर ले जाएंगे जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे t की पावर माइनस में हो जाएगी 4 dt। अब फार्मूला लगाएंगे x की पावर n dx वाला, तो 1/b मिलेगा t की पावर -3 अपान -3 प्लस c, तो 1/-3b और ये भी अपान में t की पावर 3 प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे तो -1/3b और ब्रैकेट में t की वैल्यू है आपके पास a प्लस bx और इसकी पावर 3 प्लस c। ये आंसर है आपका 9 के बी पार्ट का। तो नोट डाउन दिस। उसके बाद बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट में दिया गया है 1/, ब्रैकेट में है c y2 प्लस bx और इस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब है dx। तो इसको मान लेते हैं, माना c/2 प्लस bx बराबर t। उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा तो ये मिलेगा b dx बराबर dt, इसमें रखेंगे तो 1/b तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, और ये t रखेंगे तो 1/t³ इंटू dx की जगह पे dt। 1/b ये पावर जो क्यूब प्लस में है ये पावर निगेटिव हो जाएगी, t की पावर -3 dt। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/b
इंटू टी की घात -3 प्लस 1 -2 मिलेगा, और अपान में भी -2 मिलेगा प्लस सी। तो 1/-2b, और ये नीचे आएगा t², टी की वैल्यू रख देंगे तो c/2 प्लस bx² प्लस सी। ये आंसर है आपका सी पार्ट। आई होप आपको चीज़ें बहुत समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप डिटेल में चीज़ों को समझ चुके हैं। अब इसका जो डी पार्ट है वो है समाकलन dx/7x - 5 7x - 5 और इसका होल क्यूब है। तो इसमें भी हम मान लेते हैं कि माना 7x - 5 = t, फिर इसके बाद हमें मिलेगा 7dx = dt। तो 1/7 बाहर, इंटीग्रेशन 1/t³ dt, 1/7 t की पावर -3 ऊपर जाएगा dt। तो 1/7 t की पावर -2/-2 प्लस c, तो -1/14, और t ये नीचे आएगा t², t की वैल्यू रख देंगे तो लिखेंगे 7x - 5² प्लस c। ये आंसर है इसके फोर्थ पार्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लें इसके तीनों पार्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, और इसका ए पार्ट आपके सामने राइट है। 1/5 प्लस 2 - 3x का होल स्क्वायर dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम 5 कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें। तो हमें नेक्स्ट स्टेप इसकी मिलेगी 1/, ये dx ही है, इसको हम dx लिख सकते हैं, और अपान में 5 कॉमन ले लें। तो 1 प्लस, यहाँ पर तो 5 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो 5 था, तो 1 आ गया, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 - 3x का होल स्क्वायर और अपान में 5। ये स्मॉल ब्रैकेट लगा चुके हैं तो यहाँ यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। अब 1/5 आप बाहर कर सकते हैं, और dx अपान 1 प्लस 2 - 3x अपान इस 5 को आप लिख सकते हैं √5, और इस पूरे का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि 1/1 प्लस, ये अगर पूरा x मानते हैं आप तो x² बनेगा, जो कि जब समाकलन करते हैं 1 + 1/x² का तो मिलता है tan 1x। कुछ इसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। जिस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है उसी तरीके से हम इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं, तो उससे आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसको मान लेते हैं कि माना 2 - 3x अपान 5 बराबर m मान लें हम। नहीं तो आप सोच रहे होंगे सर हमेशा t ही मानते हैं, हम अगर m मान लें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम m के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो 2/5 मिलेगा, उसका तो 0 हो जाएगा, माइनस 3/5 कांस्टेंट x के साथ है तो 3/5 रहेगा, और x का m के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा dm। ठीक, इसके बाद हम अगली स्टेप में अगर dx की वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि हमें ये प्रतिस्थापित करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो dx की वैल्यू आएगी, ये 5 इसके साथ आएगा 5dm, और -3 में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये 10th का फर्स्ट पार्ट है, इस वजह से इसको डिटेल में हम समझ रहे हैं अच्छे से। अब ये dx की वैल्यू इस dm के फॉर्म में आ गई है, ये सारी वैल्यू हम इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमको मिलेगा 1/5 यहाँ से, और समाकलन dx की जगह पे हमने बताया आपको, हम लिख सकते हैं क्या
5 माइनस 5 अपान 3 dm और अपान में 1 प्लस और ये पूरा हमारा क्या है, इस पूरे को हमने क्या कंसीडर किया है, √5 की बात करें यहाँ पे डियर स्टूडेंट, अगर आप √5 लेंगे तो यहाँ पे भी आपका √5 आएगा, फिर ये √5 कुछ इस तरीके से रहेगा और ये √5 यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया कि इस पूरे को हम प्रतिस्थापित कर सकें m के रूप में। अब ये देखो पूरा जो 2 - 3x अपान √5 है, यही आपका m है। इसकी जगह पे हम लिखेंगे m, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब ये आपका आएगा बाहर, तो ये माइनस का √5 और ये 3 आ जाएगा नीचे, अपान में 3 × 5 = 15 और इस 5 को लिख सकते हैं √5 × √5 × 3। यहाँ पे इस √5 से ये √5 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा है हमारे पास समाकलन, यहाँ बाहर ये हो चुका है 1/1 + m² dm और ये समाकलन होता है, आपको याद आ रहा होगा, tan इनवर्स के रूप में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी है -1/3 √5 और ये हमारा है tan इनवर्स m + c। अब m हमने क्या कंसीडर किया था, m हमने ये कुछ मान रखा है, तो -1/3 √5 tan इनवर्स और m की जगह पे हम लिख देंगे 2 - 3x अपान √5 + c। ये पूरा हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस। नेक्स्ट पार्ट है इसका dx अपान 1 + 9x²। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dx अपान 1 + 3x का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर मान लेते हैं कि माना 3x = t, तो 3dx = dt वैल्यू रखेंगे, तो 1/3 dt अपान 1 + t²। तो 1/3 tan इनवर्स t + c, 1/3 tan इनवर्स t की जगह पे लिख देंगे 3x + c। ये है आंसर 10 के सी पार्ट का, सॉरी बी पार्ट का है, ये क्वेश्चन 10 का बी है। और इसका जो सी पार्ट है वो दिया गया है 1/(x -√x dx। इस तरीके से ये गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें √x कॉमन ले लेंगे, 1/√x जब कॉमन लेंगे तो ये √x - 1 dx। अब इसको मान लेते हैं कि माना √x - 1 = t। जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/2 √x और dx = dt। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो 2 √x dx × t। ये dx की जगह पे रखना है यहाँ पे, तो 1/(x dx की जगह पे लिखेंगे हम √, ऐसे ही लिखने
लिखेंगे ये अंडर रूट एक्स, और इसकी जगह पे लिखेंगे टी इंटू डी एक्स की जगह पे लिखेंगे 2 अंडर रूट एक्स डी टी। इससे ये कैंसिल, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t और ये डी टी। ये 1/t हमारा होता है log t, तो यहाँ पे 2 log mod ऑफ t प्लस c, अब वैल्यू रख देंगे 2 log, अब t की वैल्यू है हमारी mod ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c। ये आंसर है इसके c पार्ट का। इसका जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, वो है समाकलन आपको करना है dx अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसमें बी स्क्वायर को पहले लेते हैं कॉमन, तो dx अपान बी स्क्वायर हम जब कॉमन लेंगे तो b यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस यहाँ मिलेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब ये 1/b स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर राइट कर देंगे, ये dx अपान ये 1 प्लस और ये पूरा आपका है ax अपान b का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम मान लेते हैं कि ax अपान b जो है वो t के बराबर है, माना ax अपान b बराबर t, तो a अपान b dx बराबर dt, यहाँ से dx आएगा b अपान a dt, वैल्यू इसमें रखेंगे तो b अपान a बाहर इंटू बी स्क्वायर, dx की जगह पे हमने लिखा है dt, और जो b अपान a है वो बाहर हम लिख चुके हैं 1 प्लस ये पूरा हमारा t था t स्क्वायर, इस b की स्क्वायर से ये कैंसिल, तो 1 अपान ए बी और ये आएगा 10 इनवर्स t प्लस c, तो 1 अपान ए बी 10 इनवर्स, और जो t की वैल्यू है वो है ax अपान b प्लस c। ये आंसर है हमारे डी पार्ट का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कुछ इस तरीके से गिवन है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको टी के बराबर मान लेंगे। तो माना पहले इसको अलग अलग dx अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन cos 2/5 x माइनस 2 dx प्लस समाकलन a की घात 3x प्लस 2 dx। आप इसको कुछ मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं, तो माना 2/5 x माइनस 2 बराबर t, तो 2/5 dx बराबर dt मिलेगा, और यहाँ पे मान लेते हैं 3x प्लस 2 बराबर m, तो 3 dx बराबर मिलेगा dm, वैल्यू रखते हैं, तो इंटीग्रेशन cos और इस पूरे की जगह पे हम लिख देंगे t, और dx की जगह पे dt, 5/2, ये 5 इधर आ जाएगा तो 5/2 बाहर कर दें। ऐसे ही इसमें भी प्लस dx की जगह पर 1/, इसको हम 1/3 बाहर कर देंगे, क्योंकि dx में 3 इधर भेजेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और a की घात m dm। अब ये फार्मूला लगा देंगे, तो 5/2 cos t का हमें पता है sin t मिलता है, और प्लस 1/3 ये मिलेगा a की घात m अपान log a टू बेस e प्लस c। अब लिख देंगे सारे के सारे मान साइन, और t हमने मान रखा है 2/5 x माइनस 2 प्लस 1/3 a की घात m हमने माना है 3x
प्लस 2 और अपान में log a टू बेस e प्लस c। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया गया है समाकलन x क्यूब माइनस 1 x क्यूब माइनस 1 और यहाँ पे इसके साथ में है पावर में 1/3 x की पावर 5 dx ये है। तो इसको लिखेंगे x क्यूब माइनस 1/3 x क्यूब x स्क्वायर dx। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मान लेंगे कि माना x क्यूब माइनस 1 बराबर t, तो x क्यूब बराबर आएगा t प्लस 1। रखते हैं यहाँ पे मान t की घात 1/3 और x क्यूब की जगह पे लिखेंगे t प्लस 1। और जब समाकलन करेंगे इसका तो मिलेगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो x स्क्वायर dx बराबर हम लिखेंगे dt और अपान में जो 3 आएगा वो बाहर आ जाएगा। अब समाकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो 1/3 ये अंदर जाएगा तो t की घात मिलेगा 1/3 प्लस 1 4/3 dt प्लस समाकलन t की घात 1/3 dt। ये हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे। अब t की घात 4/5 है तो इसका समाकलन आएगा t की घात, इसमें एक ऐड करेंगे तो 7/3 मिलेगा और अपान में 7/3 होगा, 3 ऊपर 7 नीचे, प्लस ऐसे ही इसमें 3 आपका ऊपर आ जाएगा। t की घात मिलेगा 4/3 और अपान में 4 प्लस c। अब सारी की सारी वैल्यूज हमें लिखनी है। 1/3 और ये 3 बाहर कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो t की घात t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू है x क्यूब माइनस 1 की घात 7/3/7 और प्लस में ये 3 बाहर जा चुका है और इससे कैंसिल हो चुका है। तो t की जगह पे x क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3/4 प्लस c। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप आज की क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा और नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो आपको रेड कलर से लिखा दिख रहा है सब्सक्राइब, उस पर आप प्रेस कर दें। मिलते हैं जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।